हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं अपेंडिकुलर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सियल के बारे में डिस्कस किया था। अब अगर अपेंडिकुलर की बात किया जाए तो इसमें लगभग 126 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें से इसके जो पार्ट्स हैं और उसे अपर लिम, लोअर लिम, स्कैपुला, क्लेविकल और हिप बोन आती हैं। अपर लिम की अगर बात किया जाए तो अपर लिम में हमारे आते हैं हैंड्स, यानी हमारा जो हाथ है वो अपर लिम कहलाता है और जो हमारे लेग्स होते हैं वो लोअर लिम कहलाते हैं। अपर लिम की अगर बात किया जाए तो इसमें एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं, तो दोनों हाथों में मिला करके 60 बोन्स पाई जाती हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे लोअर लिम्स में भी, यानी हमारे जो लेग्स होते हैं उनमें भी एक लेग में 30 हड्डियां पाई जाती हैं और दूसरे लेग में 30, तो टोटल 60 हड्डियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार अपर लिम और लोअर लिम में 60-60 बोन यानी 60-60 बोन्स पाई जाती हैं। उसके अलावा स्कैपुला, यानी जिसे हम शोल्डर बोलते हैं, यानी शोल्डर बोन जो होती है उसे स्कैपुला बोला जाता है, उसमें 2 बोन होती है। इसके अलावा 2 बोन और होती है जिसे हम क्लेविकल कहते हैं, ये हम इसे एक कॉलर बोन भी बोला जाता है। उसके बाद 2 बोन और है जिसे हम हिप बोन कहते हैं, जिसे पेल्विक गार्डेल भी बोला जाता है। तो इस तरीके से टोटल मिला करके 126 हड्डियाँ अपेंडिकुलर सिस्टम में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपर लिम के बारे में। अपर लिम में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारी जो हाथ की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसे ह्यूमरस बोला जाता है। ह्यूमरस को अगर हम देखें तो ह्यूमरस एक हड्डी होती है, एक हाथ में एक और दूसरे हाथ में एक हड्डी होती है, तो टोटल 2 हड्डियाँ होती हैं ह्यूमरस की। ह्यूमरस का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा जिसे हम हेड कहते हैं। ये हेड होता क्या है कि हमारे स्कैपुला पर ये अटैच होता है, जिससे क्या होता है कि हाथ को मूवमेंट कराने में कंधे से जो हाथ को हम मूवमेंट कराते हैं वो यहीं से ही होता है। ये वाला हिस्सा जो होता है हमारे स्कैपुला के अंदर धंसा हुआ होता है। फिर दूसरा हिस्सा अगर हम बात करें, इसकी बात करें तो ये हमारे रेडियस और अल्ना से अटैच होता है, यानी जो इसका डिस्टल है, ह्यूमरस का जो डिस्टल पार्ट है वो हमारे रेडियस और अल्ना से अटैच होता है। सेकंड आपकी जो है रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना की अगर बात की जाए तो ये 2 बोन होती हैं जो कि हमारे ह्यूमरस से अटैच होती हैं। अगर रेडियस का हम प्रॉक्सिमल का हिस्सा देखें यहाँ पर तो ये हमारे ह्यूमरस बोन से अटैच होता है, और जो उसका डिस्टल वाला हिस्सा होता है वो हमारे रिस्ट बोन से अटैच होता है। रेडियस और अल्ना की अगर बात किया जाए तो अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में आप खड़े हैं और आपकी जो हथेली है यानी पाम वो फॉरवर्ड है फेस की तरफ, तो जो रेडियस होती है वो लैटरल होती है, यानी बाहर की साइड पर रेडियस प्रेजेंट होती है, यानी अंगूठे की साइड पे, और जो अल्ना होती है वो अंदर की साइड प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार हमारे 4 आर्म में 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, रेडियस और अल्ना। थर्ड है आपका कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। कार्पल की अगर बात किया जाए तो जिसे हमें रिस्ट बोन भी बोला जाता है, इसमें टोटल 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाली, ये जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही हड्डियाँ ये कार्पल कहलाती है। इसमें टोटल 8 हड्डियाँ होती हैं जो 2 अरेंजमेंट में होती हैं, यानी 2 लाइन में होती है, 4-4 की 2 लाइन होती है। 4 हड्डियाँ ऊपर, उसके ठीक नीचे 4 हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद सेकंड बोन जो आती है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में कुल टोटल 5 हड्डियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये टोटल 5 हड्डियाँ पाई जाती हैं मेटाकार्पल में। अब इसका जो डिस्टल वाला पार्ट है वो हमारे फेलेंजेस से अटैच होता है, और जो प्रॉक्सिमल वाला हिस्सा होता है वो रिस्ट बोन से अटैच होता है। उसके बाद फिर आपकी आती है फेलेंजेस। फेलेंजेस की अगर बात किया जाए तो फेलेंजेस टोटल 14 होती हैं। फिंगर में 3 हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं आपके अंगूठे वाली बोन को छोड़ करके, क्योंकि अंगूठे वाले में सिर्फ 2 बोन्स पाई जाती हैं फेलेंजेस की, बाकी उसके अलावा जो 4 बोन्स होती हैं उनमें 3-3 बोन पाई जाती हैं। तो डिस्टल वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर कोई भी हड्डियाँ अटैच नहीं होती, जबकि प्रॉक्सिमल वाली हड्डियाँ जो होती हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिगर में, ये हमारे मेटाकार्पल से अटैच हुई होती हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे हाथ में टोटल 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से आपका ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस, जिसमें से आपका ह्यूमरस 1 होती है, उसके बाद फिर रेडियस, अल्ना 1-1 होती है, उसके बाद फिर
कार्पल में आपकी 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं, टोटल 8 बोन्स पाई जाती हैं कार्पल में। उसके बाद फिर मेटाकार्पल में आपकी 5 बोन्स पाई जाती हैं, फिर फैलेंजेस में आपकी 14 बोन्स पाई जाती हैं। तो इस तरीके से टोटल एक हाथ में टोटल 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इस तरीके से अगर हम दोनों हाथ को मिला लें तो 30-30 60 यानी टोटल 60 बोन्स पाई जाती हैं अपर लिम्स में। ओके, अब हम लोअर लिम्स की बात कर लेते हैं। लोअर लिम्स की अगर बात किया जाए यानी हमारे जो लेग होते हैं उनमें एक फीमर होता है, एक पैर की बात चल रही है, एक फीमर, एक टिबिया, एक फिबुला, एक पटेला होता है, 7 टार्सल होती है, 5 मेटाटार्सल होती है और 14 फैलेंजेस होती है। इतनी हड्डियां हमारे एक पैर में पाई जाती हैं। अगर हम दोनों पैर को मिला लें तो लगभग 60 बोन हमारे लेग्स पे पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फीमर के बारे में। फीमर को अगर देखा जाए पेल्विक गार्डल से अटैच होता है। अगर इस बोन की बात की जाए तो ये हमारे बॉडी में पाए जाने वाले जितनी भी बोन हैं उनमें सबसे ज़्यादा हार्ड बोन होती है। फीमर हमारी जो बोन होती है ये पैर में ऊपर के हिस्से में पाई जाती है। ये फीमर हमारे पूरे बॉडी के वेट को बियर करती है और जिससे हमें क्या होता है कि चलने में दौड़ने में आसानी होती है। ये हमारे बॉडी की सबसे मजबूत बोन होती है। इसका अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको हेड पोर्शन दिख रहा होगा। ये हेड पोर्शन क्या होता है कि हमारी जो पेल्विक गार्डल होती है उसी में ये क्या होता है अटैच होता है, जिससे क्या होता है कि मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। यहाँ पर आपको डिस्टल वाला हिस्सा दिख रहा होगा। ये वाला हिस्सा काम क्या करता है कि हमारी जो पैर की जो दूसरी बोन टिबिया और फिबुला होती है उससे ये अटैच होता है। टिबिया और फिबुला 2 बोन्स होती हैं। टिबिया जो होती है फिबुला के कंपैरिजन में ज़्यादा मोटी होती है और ये यहाँ का जो हिस्सा है टिबिया और फिबुला का, तो टिबिया की अगर बात करें तो यहाँ पर टिबिया और फिबुला दोनों हमारे डिस्टल पार्ट फीमर के से अटैच होता है और फिबुला टिबिया और फिबुला का जो डिस्टल पार्ट होता है वो हमारे पैर के यानी जो के कार्पल से अटैच होता है। इसके अलावा टिबिया जो होती है वो मोटी होती है, फिबुला जो होती है वो उसके कंपैरिजन में पतली होती है। अब ये टिबिया और फिबुला एक दूसरे से भी अटैच होती है तो इनके बीच में एक फाइबर्स की लेयर पाई जाती है। ओके, जिससे क्या होता है ये दोनों बोन आपस में एक दूसरे से अटैच होती है। इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजेस की। टार्सल की अगर बात किया जाए तो ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे हमारे हाथ में पाई जाने वाली कार्पल की तरह, लेकिन बस इस यहाँ पर टार्सल जो होती है वो कार्पल के कंपैरिजन में एक कम होती है। कार्पल में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर 8 बोन पाई जाती हैं, जबकि पैर में पाई जाने वाली टार्सल जो होती है उसमें हड्डियों की संख्या 7 होती है, यानी 7 पाई जाती है। 7 टार्सल पाई जाती है। यहाँ पर ये जो हड्डियाँ आपको दिख रही हैं ये टार्सल है जिसकी संख्या होती है 7। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली बोन जो आपको दिख रही है ये कहलाती है आपकी मेटाटार्सल। मेटाटार्सल की जो संख्या होती है वो होती है टोटल 5 ठीक। उसके अलावा ठीक उसी प्रकार से जैसे फैलेंजेस हमारे हाथों में पाई जाती है 14, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी फैलेंजेस की जो संख्या होती है वो होती है आपकी टोटल 14। इतनी हमारी फैलेंजेस पैर में पाई जाती है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारे पैर में टोटल अभी तक 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं। एक बोन अभी रह गई जिसे हम कहते हैं पटेला। ये पटेला के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पटेला। ये वाली बोन जो होती है हमारे पैर के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। ये बोन काम क्या करती है कि हमारे पैर को आगे की तरफ मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। इसके अलावा हमारे दोनों पैरों को मतलब हमारी जो फीमर होती है और टिबिया और फिबुला होता है उसको एक दूसरे से अटैच करने में हेल्प करती है। ओके, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर दिखता है। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो लेग्स की बोन थी वो कंप्लीट होती है। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं आपके स्कैपुला के बारे में। स्कैपुला की अगर बात किया जाए तो ये बोन जो होती है हमारे चेस्ट के ठीक पीछे पाई जाती है और जो हमारे रिब्स होती है उसके सुपरफिशियल पाई जाती है, यानी बैक साइड में ये स्कैपुला पाई जाती है। स्कैपुला जो होता है ये ट्रायंगुलर शेप की होती है और इसमें एक जगह होती है जिसे बोला जाता है ग्लिनॉइड फोसा। ये ग्लिनॉइड फोसा जो है यहाँ पर ही हमारी जो बोन है
ह्यूमरस वो यहाँ से अटैच होती है, जिससे मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो फीमर है, इसी ग्लोनोइड फोसा में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्रोमियन। एक्रोमियन क्या होता है? ये वो जगह है जहाँ पर हमारी कॉलर बोन अटैच होती है। उसका एक हिस्सा यहाँ पर स्कैपुला के एक्रोमियन पर अटैच होता है और दूसरा हिस्सा जो होता है हमारी चेस्ट बोन जिसे कहते हैं स्टर्नम, उसके मैनब्रीम से अटैच होता है। तो इस प्रकार स्कैपुला जो होती है दो पाई जाती है, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड, जिससे हमारी दोनों ह्यूमरस अटैच हुई होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्लेविकल की। क्लेविकल बोन को कॉलर बोन भी बोला जाता है। ये बोन होता क्या है कि हमारे स्टर्नम से अटैच होती है। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो क्लेविकल रेड कलर में दिख रही है, ये यहाँ पर अटैच हुई होती है हमारे स्टर्नम से, हमारे चेस्ट बोन से, और पीछे जो होती है स्कैपुला से अटैच होती है। मैंने आपको बताया कि एक्रोमियन जो प्रोसेस है हमारे स्कैपुला का, उससे उसका दूसरा सिरा अटैच होता है। ये बोन जो होती है एस शेप में होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली बोन, देखिए कुछ इस तरीके से एस शेप में होती है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं हिप बोन की। हिप बोन की अगर बात किया जाए तो हिप बोन को पेल्विक गर्डल भी बोला जाता है। इसमें जो बोन होती हैं लगभग अगर देखा जाए तो 3 बोन फ्यूज़ होकर बनाती हैं। ओके, ये बोन इसमें 3 जो होती हैं इसमें होती हैं आपकी प्यूबिस, इलियम और इशियम। यानी आपका जो पर्पल वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो पर्पल वाला हिस्सा दिख रहा है ये इलियम है। ओके, उसके अलावा फिर यहाँ पर आपका जो येलो वाला हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, ये इशियम कहलाता है। और जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा आपका कहलाएगा प्यूबिस। तो ये 3 बोन मिल करके हिप बोन का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे हम पेल्विक गार्डल भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसी पेल्विक गार्डल को अगर बात किया जाए तो यहाँ पर एक चीज़ होती है एसिटाबुलम। ओके, यहाँ पर एसिटाबुलम पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये खाली जगह है जिसे एसिटाबुलम बोला जाता है। इसी जगह पर ही हमारी जो बोन होती है वो अटैच होती है, यानी जो हमारी फीमर होती है वो इसी बोन से अटैच हुई रहती है, जिससे क्या होता है मूवमेंट करने में, चलने में हमें आसानी मिलती है। इसको बोला जाता है एसिटाबुलम। इसके अलावा फिर यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये बोन जिसे हम सैक्रम बोलते हैं। सैक्रम बोन क्या होता है? इसी हिप बोन में एम्बेडेड होती है, धसी हुई होती है। ओके, अगर हम हिप बोन की बात करें तो मेल और फीमेल की जो हिप बोन होती है एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। फीमेल की जो हिप बोन होती है वो थोड़ा वाइड होती है, क्योंकि ड्यूरिंग बर्थ क्या होता है स्पेस ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन मेल में ऐसा नहीं है। हिप बोन जो होती है मेल की वो ज़्यादा हार्ड होती है। ओके, लेकिन बट फीमेल की जो हिप बोन होती है वो थोड़ा वाइड होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।